बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलर चैनल की जानिब से CS 403 फाइनल टर्म सॉल्यूशन स्प्रिंग 2020। जी तो दोस्तों, ये जो 10 सितंबर से फाइनल टर्म शुरू हुई है, इसका करंट फाइल यानी कि करंट सॉल्यूशन है ये 403 का। अब तक जो पेपर मुझे मिले, जो स्टूडेंट मुझे पेपर देते हैं, उसको मैं सॉल्व करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट ने जैसे मुझे क्विज़ दिया, मैंने एज इट इज़ उसे सॉल्व कर दिया है। बड़ी मेहनत से समझना पड़ता है, तो काइंडली ज़रा अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन होता है वो मेरे साथ शेयर किया करें, ताकि मुझे आसानी हो उसको समझने में कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फिर बड़ा अच्छा सा उसका जवाब आसानी से आपके लिए बनाया जा सके। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे करंट सॉल्यूशन मैं अपलोड कर रहा हूँ। 101 कर चुका हूँ, 601 कर चुका हूँ, 504 है, ये 403 है, और इसके बाद एक और 504 का सॉल्यूशन अपलोड करूँगा। मैं 610 का कर चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट ने मुझे क्विज़ दिए हैं उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। आपने करना ये है कि जो ज़्यादातर ये जो पेपर आ रहा है, जो मुझे कमेंट्स आए इसके ऊपर, प्रीवियस से आ रहा है। आपने प्रीवियस जो फाइल्स आपको मिले उसको आप प्रिपेयर कर लें। ये मेरा करंट सॉल्यूशन, इसको प्रिपेयर कर लें। मेरे क्विज़ फाइल और मेरा ग्रैंड क्विज़ फाइल, उसको प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह पेपर ठीक हो जाएगा। 40 MCQs आएंगे, 10 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो जो मुझे मिले हैं वो आपके साथ हल्का सा डिस्कस करके चलते हैं। रोल बैक की डेफिनेशन देनी है जी आपने। रोल बैक क्या होता है कि अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, दरमियान में है, तो वो रोल बैक हो जाती है। अच्छा, उसके बाद वर्चुअल टेबल एक्सप्लेन करना है आपने। वर्चुअल टेबल क्या होता है? वर्चुअल टेबल ये होता है कि जब आप व्यू करते हैं, व्यू क्रिएट करते हैं, तो एक्चुअली वो कोई व्यू के लिए अलहदा से टेबल क्रिएट नहीं करता। वो एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करके जस्ट आपको दिखाने के लिए होता है वो। तो मैं हल्का सा डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आपको पता होगा। इसके ऊपर शॉर्ट लेक्चर्स, शॉर्ट नोट्स मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट से। उसके बाद रैड 2 लेवल और रैड 3 लेवल आपने एक्सप्लेन करना है। बुक के अंदर बड़ा आसानी से आपको मिल जाएगा ये एज इट इज़। उसके बाद व्हाट इज़ काउंट स्टैटिक इन SQL, तो ये आपने देखना है। इन SQL काउंट फंक्शन रिटर्न दी नंबर ऑफ रोज इन टेबल। क्या करता है? नंबर ऑफ, मतलब कितना रिकॉर्ड आपको मिला। ये काउंट फंक्शन एक्सेल में भी होता है। आपने स्टूडेंट टेबल के ऊपर कहा कि वेयर स्टूडेंट इक्वल टू लाहौर, वेयर स्टूडेंट सिटी इक्वल टू लाहौर, तो जितने रिकॉर्ड मिले हैं वो एक्चुअली काउंट है आपका। उसके बाद प्राइमरी इंडेक्स और सेकेंडरी इंडेक्स। प्राइमरी इंडेक्स जो होता है वो आपकी प्राइमरी की के ऊपर जो आप इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग आप समझते हैं, सॉर्टिंग, तो ताकि डाटा जल्दी से सर्च किया जा सके। तो जो प्राइमरी की के ऊपर इंडेक्स लगाते हैं की फील्ड के ऊपर, वो प्राइमरी कहलाता है। और जो आप नॉन की के ऊपर लगाते हैं वो सेकेंडरी कहलाता है। मैंने वैसे एक क्लस्टरिंग इंडेक्स भी दे दिया है साथ। शेयर्ड एंड अपडेट लॉग क्या होता है जी? मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ, लिख दिया है मैंने। शेयर्ड एंड अपडेट लॉग क्या होता है जी? शेयर्ड लॉग ये होता है कि एक फ़ाइल है, एक डाटा है, उसको रीड करने वाले जितने चाहे मर्ज़ी आ जाएं, उसको रीड करने वाले जितने मर्ज़ी हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कब आएगी? जब अपडेट करना है, आपने इंसर्ट करना है उस वक़्त। तो इसलिए कहा जाता है कि शेयर्ड लॉग जब रिलीज़ होगा, मतलब तब एक एक करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। उसको हम अपडेटिंग लॉग कहते हैं। सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? सिंपल एट्रीब्यूट क्या है? फ़ोन नंबर एक सिंपल एट्रीब्यूट है, और स्टूडेंट नेम या स्टूडेंट एड्रेस जो है कंपोजिट एट्रीब्यूट है, वो मैंने बता दिया है। प्रोफेसर टेबल के ऊपर मतलब क्यूरी ऐसे थी, क्रिएट व्यू ऑन प्रोफेसर टेबल, तो मैंने वो खुद से क्रिएट कर दिया है। क्रिएट व्यू प्रोफेसर, उसका नेम एज सेलेक्ट प्रोफेसर नेम ID सब्जेक्ट फ्रॉम प्रोफेसर के टेबल से आपने करना है। वेयर सिटी इक्वल टू लाहौर। अब ये किसी तरह से भी है, आपको व्यू क्रिएट करने आना चाहिए। क्रिएट व्यू कमांड है,
जो आपने व्यू का नेम रखना है वो आपने ऐसे रखा है। जो आपको एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने का कहा है वो आपने कॉमास डाल के लिख देने हैं। किस टेबल से करना है वो टेबल आपने बताना है। वेयर क्लास में उसने दिया होगा सिटी इक्वल टू लाहौर। अब ये व्यू क्या कह रहा है कि प्रोफेसर के टेबल में से प्रोफेसर नेम आईडी और उसका सब्जेक्ट उठा के लाओ, उन प्रोफेसर का जो कि लाहौर में रहते हैं। ट्रांजैक्शन की डाटा टाइप क्या हो सकती है, वारचार हो सकती है जी। डेट की डेट टाइम होती है, यूज़र नेम की वारचार होती है और क्वांटिटी की इंट होती है। डिफाइंड डाटा टाइप ऑफ फॉलोइंग, उसने लिखा होता है डिफाइंड डाटा टाइप ट्रांजैक्शन डेट यूज़र नेम क्वांटिटी, तो मैंने वो लिख दिया। वेयर रेप्लिकेशन इज़ नॉट अलाउड, रेप्लिकेशन क्या होती है, डाटा एक ही डाटा 2 3 4 मुख्तलिफ जगह पे पड़े होना, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। तो कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे अपडेशन जो है, इफ़ अपडेशन इज़ फ्रीक्वेंट सो देन इट विल हैव प्रॉब्लम। जहाँ पे अपडेशन फ्रीक्वेंट हो रही हो वहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप रेप्लिकेशन करेंगे तो 4 या 6 जगह पे डाटा पड़ा हुआ है, तो सब पे जाके आपको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। अगर ना कर पाए तो डाटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद है यूनिक इंडेक्स की या यूनिक इंडेक्स की, इंश्योर दैट इंडेक्स की कॉलम डू नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेशन वैल्यू। बात समझ गए होंगे आप। मैंने वैसे आपके लिए मैंने लिख दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लिख दिया है मैंने कैसे क्रिएट करते होते हैं। आपने कॉलम के ऊपर इंडेक्स क्रिएट किया है तो वो यूनिक होना चाहिए, उसमें डुप्लीकेट नहीं आनी चाहिए। मतलब आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं BCDEFG H 2 बार तो नहीं लिखते आप। H से शुरू होने वाले नाम एक ही बार लिखेंगे आप, 2 बार H नहीं देंगे, ये यूनिक इंडेक्स है। SQL क्यूरी विदाउट एलियस, तो एलियस के बगैर सिंपल है, सेलेक्ट मैंने एक लिख दी है, ऐसे लिखा होता है SQL क्यूरी विदाउट एलियस, तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टूडेंट नेम प्रोग्राम नेम फ्रॉम स्टूडेंट, बस। अब ज्वाइन क्यूरी है, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कोर्स C, ये उसने एलियस रख दिया उसका C, कोर्स का एलियस है C, बस ऐसे लिखा हुआ था ज्वाइन क्यूरी। तो मैंने एक लिख के दिखा दिया आपको कि कैसे बनाते होते हैं ज्वाइन क्यूरी। सेलेक्ट डायरेक्ट, मैं कह रहा हूँ कि सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कोर्स, अब अगली बार से कोर्स को C कह रहा हूँ मैं। इनर ज्वाइन प्रोग्राम P, इसको मैं P कह रहा हूँ। ऑन C डॉट प्रोग्राम नेम, अब दोनों टेबल्स में जो कॉलम मैच हो रहा है वो कौन सा है, C डॉट प्रोग्राम नेम इक्वल टू P डॉट प्रोग्राम नेम। कोर्स के टेबल में भी ये फील्ड है प्रोग्राम नेम की, और प्रोग्राम के नेम में भी ये फील्ड है प्रोग्राम नेम की, मतलब फॉरेन की। तो जब तक 2 टेबल्स के बिना रिलेशन नहीं होगा, ज्वाइन वहाँ पे काम नहीं करता। इसलिए आपने पहले रिलेशन कायम करना है 2 टेबल क्रिएट करते वक्त, फिर उसके ऊपर ज्वाइन क्यूरी लगेगी। मैंने एक एग्जांपल दे दिया ज्वाइन क्यूरी कैसे काम करते हो, समझा भी दी है। उसके बाद है जी हैश फंक्शन है। हैश फंक्शन इज कंप्यूटेड ऑन सम एट्रीब्यूट of each record. The result of the function specified in which block of file the record should be placed. Hashing provide rapid non-sequential record access to direct access to records. What is concurrency control? It is highly important to control the concurrency of transaction. We have concurrency control protocol to ensure atomicity, isolation and serializability of concurrent transaction. Concurrency control protocol can also be broadly divided into 2 categories, lock based protocol और timestamp based protocol. अब आपने बताना है जी SQL delete example, the following SQL statement delete the customer Ali Raza from the customer table. delete query कैसे लिखते हैं, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, लिखा यही था delete query। delete from जो भी वो delete query का कहे, delete from जो टेबल कहे, मैंने कस्टमर का कहा है। where जो वो कॉलम डिलीट, जो वो रिकॉर्ड डिलीट करने को कहे, वो एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखना है। वेयर कस्टमर नेम इक्वल टू अली रज़ा। अपडेट टेबल की क्यूरी है जी, अपडेट कस्टमर, कस्टमर क्या है, टेबल का नेम है। सेट, अब हम क्या चीज़ सेट करना चाहते हैं, हम कॉन्टैक्ट नेम सेट करना चाहते हैं। अल्फ्रीड सिटी फ्रेक्वेंट, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। बिल फर्ज वहाँ पे पहले कुछ और नेम होगा, सिटी कुछ और होगा, अब आपने चेंज करना है तो इसे अपडेट क्यूरी कहते हैं। तो अपडेट जिस टेबल में करना है उसका नाम लिखेंगे, जिस कॉलम को चेंज करना है वो लिखेंगे, कॉलम के अंदर जो डाटा चेंज करना है वो लिखेंगे। ये एक कॉलम है कॉन्टैक्ट नेम और ये दूसरा कॉलम है सिटी नेम, कॉमा आया हुआ है और ये सिंगल कोट्स हैं। आपने बतानी भी है उसकी आईडी क्या है।
टेबल आल्टर करना, मतलब आपने पहले 4 कॉलम बनाए थे, अब आपको ख्याल आया कि आपको टेबल में 5वां कॉलम भी चाहिए, तो उसे आल्टर टेबल कहते हैं। तो आल्टर टेबल के लिए आप कह रहे हैं आल्टर टेबल कस्टमर ऐड। अब आप नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, ईमेल, उसकी टाइप वाचर है और 255 उसमें करेक्टर आ सकते हैं। अगला है जी मेजर एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट एंट्री, ऐसे लिखा हुआ था क्वेश्चन, फॉलोइंग आर दी मेजर एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी स्टूडेंट। तो क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट की एंट्री में? रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, स्टूडेंट नेम हो सकता है, उसके बाद फादर नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट फ़ोन नंबर, स्टूडेंट CGPA। तो ये मेजर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं स्टूडेंट टेबल के। जी तो दोस्तों, बड़ी सर्च करने के बाद जो मुझे क्विज़ मिले थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर नए आए थे वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा 403 की। उसके साथ आपने पास्ट पेपर्स करने हैं, MCQs, मेरी ग्रैंड क्विज़ फाइल देख लें, मेरा क्विज़ 1 क्विज़ 2 देख लें और बाकी जहाँ से भी मिले आपको वो देख लें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म। अल्लाह हाफिज़।